संपूर्ण विश्व में एक महान राजनीतिज्ञ और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य, चाणक्यवासी और गोत्र नाम कौटिल्य, कुटिल से था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य का नाम संभवतः उनके गोत्र का नाम क्षणक, पिता के नाम क्षणक अथवा स्थान का नाम चणक का परिवर्तित रूप रहा होगा। चाणक्य नाम से प्रसिद्ध एक नीति ग्रंथ चाणक्य नीति भी प्रचलित है। तक्षशिला की प्रसिद्धि महान अर्थशास्त्री चाणक्य के कारण भी है, जो यहां प्राध्यापक था और जिसने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसके उस पद से हटा दिया जो उसे दरबार में दिया गया था। इस पर चाणक्य ने शपथ ली कि वह उसके परिवार तथा वंश को निर्मूल करके नंद से बदला लेगा। बृहत्कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। माना जाता है कि चाणक्य ने ईसा से 370 वर्ष पूर्व ऋषि चणक के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वही उनके आरंभिक काल के गुरु थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चणक केवल उनके गुरु थे। चणक के ही शिष्य होने के नाते उनका नाम चाणक्य पड़ा। उस समय का कोई प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों ने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपनी अपनी धारणाएं बनाई, परंतु यह सर्वसम्मत है कि चाणक्य की आरंभिक शिक्षा गुरु चणक द्वारा ही दी गई। संस्कृत ज्ञान तथा वेद पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन चाणक्य ने उन्हीं के निर्देशन में किया। चाणक्य मेधावी छात्र थे। गुरु उनकी शिक्षा ग्रहण करने की तीव्र क्षमता से अत्यंत प्रसन्न थे। तत्कालीन समय में सभी सूचनाएं व विधाएं धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही प्राप्त होती थीं। अतः धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन शिक्षा प्राप्त का एकमात्र साधन था। चाणक्य ने किशोरावस्था में ही उन ग्रंथों का सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया था। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो तत्कालीन राजनीति, अर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धर्म आदि पर भली भांति प्रकाश डालता है। अर्थशास्त्र मौर्य काल के समाज का दर्पण है, जिसमें समाज के स्वरूप को सर्वागम देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र से धार्मिक जीवन पर भी काफी प्रकाश पड़ता है। उस समय बहुत से देवताओं तथा देवियों की पूजा होती थी। न केवल बड़े देवता देवी, गंधर्व, पर्वत, नदी, वृक्ष, अग्नि, पक्षी, सर्प, गाय आदि की भी पूजा होती थी। महामारी, पशुरोग, भूत, अग्नि, बाढ़, सूखा, अकाल आदि से बचने के लिए भी बहुत से धार्मिक कृत्य किए जाते थे। अनेक उत्सव, जादू टोने आदि का भी प्रचार था। अर्थशास्त्र राजनीति का उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसने परवर्ती राजधर्म को प्रभावित किया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में वार्ता, अर्थशास्त्र तथा दंडनीति, राज्य शासन के साथ आन्वीक्षिकी, तर्कशास्त्र तथा त्रयी वैदिक ग्रंथों पर भी काफी बल दिया है। अर्थशास्त्र के अनुसार यह राज्य का धर्म है कि वह देखे कि प्रजा वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन करती है कि नहीं। औशणस दंड नीति को ही एकमात्र विद्या मानते हैं। बारहस्पत्य वार्ता और दंड नीति इन विधाओं को मानते थे। मानव त्रयी, वेद, वार्ता और दंड नीति इन तीन विधाओं को मानते हैं। वे सभी आचार्य आन्वीक्षिकी, दर्शन शास्त्र को कोई स्वतंत्र विद्या या शास्त्र नहीं मानते थे, किंतु कौटिल्य आन्वीक्षिकी को एक पृथक विद्या मानते हुए कहते हैं कि आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति ये चार विद्याएं हैं। आन्वीक्षिकी के अंतर्गत वे सांख्य, योग और लोकायत को रखते हैं। उनके मत से आन्वीक्षिकी अन्य तीनों विद्याओं के बलाबल प्रामाण्य या अप्रामाण्य का निर्धारण हेतुओं से करती हैं। निश्चय ही आन्वीक्षिकी के सर्वाधिक महत्व को सर्वप्रथम कौटिल्य ने ही प्रतिपादित किया है। उनका कहना है, प्रदीप सर्व विद्यया नामुपाय, सर्व कर्मणाम आश्रय, सर्वधर्माणाम शश्वदान्वीक्षिकी मता। अर्थात आन्वीक्षिकी सभी विद्याओं का शाश्वत प्रदीप, सभी कार्यों का शाश्वत साधन और सभी धर्मों का शाश्वत आश्रय है। कौटिल्य ने जैसे अर्थशास्त्र नामक एक नए शास्त्र का प्रवर्तन किया, वैसे ही उन्होंने आन्वीक्षिकी के सही स्वरूप की भी संस्थापना की है। दंड या राजशासन प्रजा को धर्म, अर्थ और काम में प्रवृत्त करता है।
यह दंड या राज शासन ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य वर्ण्य विषय है। आधुनिक अनुशीलनों से सिद्ध है कि कौटिल्य ने जिस राज्य की अवधारणा की थी वह एक लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट है। यद्यपि वे साम्राज्यवादी थे और मानते थे कि धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन कानून के 4 पाद हैं, और इन पादों में उत्तरोत्तर पाद पूर्व पाद से अधिक प्रामाणिक और सबल हैं। तथापि उनके मत से सम्राट निरंकुश नहीं है। सम्राट को वर्णाश्रम की व्यवस्था का पालन एवं संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के नष्ट हो जाने पर समस्त पूजा का नाश हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि तब प्रजा किंकर्तव्य विमुख हो जाती है और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। कौटिल्य मानते हैं कि अर्थ ही प्रधान पुरुषार्थ है और धर्म तथा काम अर्थ पर निर्भर करते हैं। अर्थ एवं प्रधान इति कौटिल्य, अर्थमूलो हि धर्म कामाविति। फिर अर्थ की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं कि मनुष्यों की वृत्ति अर्थ है या मनुष्यवती भूमि अर्थ है। इस अर्थ के लाभ और पालन के उपाय को बतलाने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है। इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आधुनिक राजनीति और आधुनिक अर्थशास्त्र दोनों का विधान है। कौटिल्य ने राजसत्ता और अर्थ को अन्योन्याश्रित माना है। यह एक शास्त्र है और प्रत्येक शास्त्र लोकहित का वर्धक होता है। अतः अर्थशास्त्र भी लोकहित का ही संपादन करता है। यदि कर्तव्यवश किसी राजा या दूत को अपने शत्रुओं से छल करने की शिक्षा यह शास्त्र देता है, तो इस कारण इस शास्त्र को असत शास्त्र या वंचना शास्त्र नहीं कहा जा सकता। यह व्यक्ति विशेष की परिस्थिति का दायित्व है, जिसे कोई यथार्थवादी नकार नहीं सकता। अद्वैत वेदांती आनंद गिरि ने अर्थशास्त्र विषयक चिंतन को शिष्टों का परमार्थ चिंतन माना है, क्योंकि जो सुख है वह अर्थघ्न नहीं हो सकता, न चार्थचनम सुखम। पुनश्च जिस अर्थ साधन का विधान अर्थशास्त्र करता है वह त्रिवर्ग का साधक है। अच्च धर्म और काम पुरुषार्था का उन्नायक है। वास्तव में मूलत अर्थशास्त्र का एकमात्र प्रयोजन प्रजा के सुख तथा हित का संवर्धन करना है। इसका औचित्य आन्वीक्षिकी पर आधारित है और इस कारण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समाज दर्शन, राजनीति दर्शन, अर्थ दर्शन और विधि दर्शन के सिद्धांत निहित और चर्चित हैं। अर्थशास्त्र 32 युक्तियों से युक्त होने के कारण एक शास्त्र है। वे युक्तियां अर्थशास्त्र के अंतिम अध्याय में वर्णित हैं। ज्ञान मीमांसा और तर्कशास्त्र के दृष्टिकोण से इन तंत्र युक्तियों का महत्व अत्यधिक है। आधुनिक युग में एक्सियोमैटिक्स, अभिगृहीत मीमांसा, संप्रत्यात्मक योजना, कंसेप्चुअल स्कीम का तथा अधिसिद्धांत, मेटा थियरी की जो परिकल्पनाएं की गई हैं वे सब तंत्रयुक्ति के अंतर्गत आ जाती हैं। किसी शास्त्र या विज्ञान की वैज्ञानिकता की कसौटी के रूप में आज भी इनका महत्व अक्षुण्ण है। यह दूसरी बात है कि आज इन तंत्रयुक्तियों के नए वर्गीकरण किए गए हैं और कुछ एक को जोड़ा और हटाया भी गया है, किंतु कौटिल्य ने इनका प्राविधान किया है और इनके बल पर अर्थशास्त्र को एक शास्त्र या विज्ञान सिद्ध किया है। यह केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही अभूतपूर्व कार्य नहीं था, अपितु तार्किक संकल्पना की दृष्टि से भी इसका महत्व अभूतपूर्व था। अत कौटिल्य का योगदान तर्कशास्त्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने जिस समाज की अवधारणा की है उसका प्राण तत्व राजा या राजसत्ता स्टेट है। राजसत्ता के अभाव में मात्स्यन्याय तथा अराजकता उत्पन्न होती है, परंतु राजसत्ता पर भी धर्म का अनुशासन रहता है, क्योंकि धर्म राजसत्ता का पूर्ववर्ती और प्रेरक तत्व है। इस प्रकार कौटिल्य का समाज आर्यों का वर्णाश्रम धर्म से अनुशासित समाज ही है, परंतु उसके अनुसार आर्यों में दास प्रथा का अभाव है। उन्होंने लिखा है कि कोई आर्य दास नहीं हो सकता। नेत्वे वार्यस्य दास भाव। दास केवल वे ही हो सकते हैं जो अनार्य या म्लेच्छ हों, परंतु आर्यों में भी आपत्ति के समय कुछ काल के लिए दास बनाए जा सकते हैं, ऐसा कौटिल्य ने लिखा है। किंतु आदर्श रूप में उन्होंने यही माना है कि यथासंभव आर्यों में दास भाव नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर मैगस्थनीज ने लिखा था कि मौर्य काल में भारतीयों में वह दास प्रथा नहीं थी जो यूनानियों में थी, किंतु आर्यों का समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में बंटा था और प्रत्येक वर्ण के व्यक्तियों के
शास्त्रानुमोदित कर्तव्य थे। यद्यपि नियमत कोई व्यक्ति अपने पैतृक व्यवसाय के अतिरिक्त दूसरे वर्ण का व्यवसाय नहीं कर सकता था, तथापि कुछ एक लोग ऐसा व्यवसाय परिवर्तन कर लेते थे। कौटिल्य ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों का विधान किया है, किंतु जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर घरेलू दायित्व है तब तक उसे वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में नहीं जाना चाहिए, ऐसा उनका मत है। इसी प्रकार जो स्त्रियां संतान पैदा कर सकती हैं, उन्हें संन्यास ग्रहण करने का उपदेश देना कौटिल्य की दृष्टि में अनुचित है। इससे स्पष्ट है कि कौटिल्य ने गृहस्थ आश्रम सुदृढ़ करने का अथक परिश्रम किया है। विवाह के बारे में कौटिल्य का मत मनु के मत की तुलना में कुछ प्रगतिशील है। समाज में जितने प्रकार के विवाह होते थे उन सबको कौटिल्य ने प्रामाणित माना है। किसी प्रकार घृणा या हीनता की दृष्टि से उनको नहीं देखा गया है। ब्राह्मण आदि प्रथम 4 प्रकार के विवाहों में पिता ही प्रमाण है और गंधर्व आदि 4 विवाहों में माता तथा पिता दोनों प्रमाण हैं। अंतर्जीतीय विवाह, विधवा विवाह तथा तलाक की प्रथाएं भी उस समय प्रचलित थीं, किंतु कौटिल्य के समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक सार्वभौम समाज था। वह सभी जातियों और देशों के लिए हितकर था। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि तत्कालीन विश्व में कौटिल्य का समाज निश्चय ही सर्वाधिक मानववादी और जनवादी था। राजसत्ता का उद्देश्य प्रजा के सुख और हित का संवर्धन तथा संरक्षण करना था। प्रतिदिन उठते ही शासक को सोचना चाहिए कि प्रजा का आर्थिक उत्थान किस प्रकार हो और अर्थानुशासन कैसे स्थापित हो। उन्नति का मूल आर्थिक उन्नति है। प्रजा सुखे संखुराज्य, प्रजानांच हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्य, प्रजानाम तु प्रियम हितम, तस्मान् नित्योत्थतो राजा कुर्यादर्थानुशासनम। अर्थस्य मूलमुत्थानम अनर्थस्य विपर्यय।